हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल जीपीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या सिद्ध कैसे किया जाता है। और हर साल ये आपके यूपी बोर्ड में 4 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। हम यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ये वास्तविक संख्या में के अभ्यास 1C का लेक्चर है, ये आपका लेक्चर नंबर 1 होगा। यदि आपको नहीं समझ आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका लेक्चर नंबर 2 भी हम प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन आप लोग जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक नहीं, हम बस एक ही इस वीडियो में एक ही में सब बता दे रहे हैं कैसे कैसे सिद्ध किया जाता है परिमेय और अपरिमेय संख्या। यदि नहीं समझ आता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम पुनः इसको बता देंगे। तो दिया क्या है, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7 और 2 कड़ी में तो एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना रहता है। तो एक ही क्वेश्चन देगा, लेकिन हम कई सारा क्वेश्चन ले लिए हैं। तो कड़ी में 2 लिखेंगे, कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं, माना ऐसे ही भाषा लिखिएगा, माना P अपन Q एक परिमेय संख्या है। P अपन Q एक परिमेय संख्या है जहां P व Q एक पूर्णांक संख्या है। आपको भाषा यह लिखना पड़ेगा, जब तक भाषा नहीं लिखेंगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसमें भाषा ही है तो भाषा लिखेंगे तो 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो इतना हो गया, जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या है, रट लीजिए, 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब हम लेते हैं क्वेश्चन को। तो कहानी में 2 इक्वल में P अपन Q, जैसे यहाँ से आपको लिखते आना है और लिखेंगे कहानी में 2 इक्वल में P अपन Q, जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करा लेंगे। तो Q इक्वल कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट में P। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो Q अंडर रूट में 2 का होल वर्ग और P का होल वर्ग। जब होल वर्ग खोलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2Q का वर्ग इक्वल में P का वर्ग। तो चूंकि हम लोग जानते हैं P व Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए यदि ऐसे नहीं बनाना आता है तो आप लोग लिख लीजिएगा। इसलिए दो भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन कहानी में दो एक लिखेंगे। इसलिए कहानी में दो नहीं रहेगा, इसलिए कहानी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन कहानी में 2 एक विरोधाभास संख्या है। देखिएगा एक बार और, चूंकि P और Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए कहानी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, है नहीं होगी, संभावना किया जाता है कि होगी। इतना हो गया। लेकिन कहानी में 2 एक विरोधाभास संख्या है, इसलिए पुनः लिखेंगे, इसलिए या अतः
लिख देंगे अतः, इसलिए दो बार नहीं लिखेंगे क्योंकि इसलिए यहाँ पर लिख दिए, पुनः इसलिए नहीं लिखेंगे। अतः कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूफ करना था, बस कुछ नहीं करना था, यही हमारा सिद्ध हो गया। बस भाषा लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। यदि नहीं समझ आता है तो एक बार और देख लीजिए। बाकी सब के लिए बस यही एक कंसेप्ट है और कोई कंसेप्ट नहीं है। कोई भी अध्यापक बताएगा तो ऐसे ही बताएगा। हम इसको सरल से सरल भाषा बताने का कोशिश किए हैं। यदि आप लोग कहीं और से पढ़ते हैं तो इतना भाषा नहीं मिलेगा, ऐसे भाषा नहीं मिलेगा आपको याद करने के लिए। 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। बहुत डिफिकल्ट तरीके से बताते हैं लोग, बहुत डिफिकल्ट तरीके से बताएंगे जो कि आपको पढ़ने नहीं पड़ेगा, समझ नहीं आएगा, समझ के पढ़ा जाएगा। बस लिखे दिया रहेगा आपका क्वेश्चन, दिखाइए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना P और Q एक परिमेय संख्या है, जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या आप लोग जानते ही होंगे। तो कड़ी में 2 इक्वल में P/Q, इतना हो गया। तो Q इसका तीसरे गुणा करा देंगे तो Q अंडर रूट में 2 बराबर P। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो 2Q का वर्ग इक्वल में P। तो चूंकि हम लोग जानते हैं P और Q एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि यह पूर्णांक संख्या है। तो P और Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, है नहीं होगी। संभावना किया जाता है कि कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इन लोग के साथ है, क्योंकि इन लोग के साथ है, P और Q के साथ है। तो कड़ी में 2 भी आपका परिमेय संख्या होगी। लेकिन कड़ी में 2 एक विरोधाभास संख्या प्राप्त होती है। विरोधाभास संख्या प्राप्त होती है। लेकिन कड़ी में 2 एक विरोधाभास संख्या प्राप्त होती है। अतः लिखेंगे, अतः कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा प्रूफ हो गया। 4 नंबर आपका पक्का हो गया। हर एक टाइप में जहां 2 लिखे हैं वहां कड़ी में 3 लिखना है, जहां 2 लिखे हैं कड़ी में 5 लिखना है, जहां 2 लिखे हैं कड़ी में 7 लिखना है, और कुछ नहीं लिखना है। बाकी सेम क्वेश्चन ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक ही क्वेश्चन को बताए हैं, कंसेप्ट क्लियर कराए हैं। यदि नहीं समझ आता है तो कमेंट करेंगे, तो इसका दूसरा तीसरा चौथा जितना कहेंगे उतना बार बताएंगे। लेकिन यदि नहीं समझ आता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।